नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डीआई सेट, राइट, जो कि आपका रहेगा आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो एग्ज़ाम्स होना है उसको टारगेट करते ये वह एक क्वेश्चन है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। मैं मैथ के रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहले मैंने मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस सब कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने देखना है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आज अपन बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टीआई सेट जो आपकी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है, इसी टाइप का डीआई सेट, राइट। ये एक ऐसा डीआई है जो आपकी एग्जाम्स में इससे अप लेवल आपको नहीं पूछेगा, इससे लो लेवल ही आपको पूछा जाएगा। ओके, कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से आपको एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है डीआई। 5 नंबर का एक डीआई सेट पूछा जाता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस एक एक नंबर के क्वेश्चंस। ओके, ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज़ में नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कीजिएगा, राइट, कि सर हमको नहीं समझ में आया है। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे तो लाइक बटन पर भी प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक के पार्ट 2 यानी कि पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चंस कराएंगे और दूसरे पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। देखिएगा, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो मेरी प्लेलिस्ट में डीआई सेट डालेगा, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भी बता दीजिएगा, मेल आईडी डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ओके, किसी भी तरह का अर्थमेटिक पढ़ना हो तो जा सकते हैं, डीआई पढ़ना हो तो जा सकते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशंस, सब कुछ मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोज अवेलेबल है। आप उतना कर लीजिए, श्योरिटी है एग्जाम्स आपका बहुत अच्छा निकलेगा। ओके, ये सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, आई होप आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाइए, देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशंस इनसे बाहर पैटर्न नहीं पूछेगा। ये मिसिंग नंबर सीरीज का वीडियो था, टॉप 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे पैटर्न पे हैं। नहीं देखा है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख लीजिएगा, राइट। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि आपका डीआई सेट है, राइट। क्वेश्चंस कह रहे हैं, स्टडी द गिवंस ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, राइट। नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट, ये जो ग्राफ पैटर्न पे आपको दे रखा है, इसके क्वेश्चंस होंगे वह आपको सॉल्व करने। क्वेश्चंस क्या कहता है, अमाउंट अर्न्ड बाय अ होलसेलर इन लैक्स, यानी कि एक होलसेलर दुकानदार है, थोक व्यापारी जिसको हिंदी में कहें तो, वह लाख, एक तरह से इन लाख रुपीज में पूरी पूरी अमाउंट होगी। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। जो अर्न करता है बाय सेलिंग राइस, किसको बेचने पर, राइस यानी कि चावल को, शुगर यानी कि चीनी को, व्हीट यानी कि गेहूं को, इन 6 डिफरेंट ईयर्स यानी कि 6 सालों, 14, राइट, 13-14 यानी कि 2009 से 2014 तक ये आपके सेल करता है राइस का यहाँ पर दे रखा है ब्लू कलर में, तो ये राइस है यहाँ पर, आपकी शुगर यहाँ पर, व्हीट यहाँ पर। एग्जांपल्स के लिए आपको मैं बता देता हूँ ताकि ग्राफ अच्छे से समझ में आ सके। सपोज कीजिए 2011 में अगर पूछे कि शुगर कितनी, तो शुगर ध्यान रखिएगा रेड कलर है, यहाँ पर आपका 5 से स्टार्ट होता है, 5, यहाँ पर ये 10 का पूरा 40 और 30 10 है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 10 हो गया। 10 + 5 15 आपकी शुगर हुई 2011 में, 50 यानी कि 15 लाख, राइट, क्लियर, 15 लाख की शुगर बेची गई थी, क्लियर, 2011 की। समझ में आया। यही सभी पैटर्न से अगर पूछे कि 2014 में
गेहूं कितना बेचा गया था। तो याद रखिएगा 2014 ये रहा गेहूं, ग्रीन कलर यहाँ से स्टार्ट होता है 5 और यहाँ पर 5, ये आपका 5 हुआ, ये आपका 10 हुआ, ये आपका 10 हुआ और ये आपका 5 हुआ, राइट। तो टोटल्स मिला के दैट इज द 30, यानी कि 30 लाख की स्वीट यानी कि गेहूं बेचे गए थे 2014 में। आई होप सो गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तुरंत पूछिए, समझ में आए तो थम्स अप जरूर दीजिए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 30% ऑफ ऑल इनकम अर्न इन 2012, यानी कि 30% इनकम है जो कि 2012 में इनकम, 2012 की जो इनकम है उसका 30% अर्नड वाज पेड एज इनकम टैक्स, यानी कि 2012 की जो इनकम होगी उसका 30% है जो कि आपके इनकम टैक्स चुकाता है, राइट। द रिमेनिंग अमाउंट वाज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट होगा what percentage of the totals amount earned in the 2014, यानी कि कितना परसेंट होगा 2014 को जो बचा हुआ टैक्स चुकाने के बाद, राइट। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लगते ही इजी हो, टीआई देखा तो आपने कहा ये इतना इजी नहीं है, बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, राइट। यही एक तरह से टॉप लेवल का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकता है, ओके। 2012 फर्स्ट ऑफ ऑल 2012 बात हो रही है ओनली फॉर इनकम ऑल, राइट। भुगतान तो शेष राशि लगभग 2014 में कुल राशि भुगतान कितना प्रतिशत है, राइट। तो सभी की बात हो रही तो सभी यहाँ पर 80 है, राइट। 80 का हमारी रेस्पोंस 30% इनकम टैक्स दे देते हैं, तो 80 लाख का 30% कितना हुआ, दैट इज द 24 लाख, ओके। तो इसमें से कह रहा है 24 लाख यहाँ पर लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर बचा ओनली फॉर 56, और 56 हैं जो कि आपके 2014 में जो अर्जित आय है उनका कितना प्रतिशत है। 2014 में 2014 आय कितनी है 60 + 5, 56 + 65, ये आपका कितना परसेंटेज का, तो 100 अपन ने कर दिया है, राइट। कैलकुलेशंस करने का सबसे बेस्ट वे इंटू 2 कीजिए, ऊपर नीचे दोनों साइड, तो यहाँ पर हो गया 128, यहाँ पर हो गया 130, सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि पॉइंट्स में आपकी सारे ऑप्शन हैं, नन ऑफ दिस कुछ नहीं, तो अपने को अच्छे तरीके से निकालना होगा। 10 से 10 निकल गया, राइट। 56 1 सेकेंड, यहाँ पर 112 आएगा, नॉट 128, 112, ओके। तो 13 से ये निकल गया हमारी रेस्पोंस, 13 8 से 104, कैरी बचा आपका 104, कैरी बचा 8 एंड 0 एंड 6 टाइम्स यहाँ पर गया, 6 टाइम्स 78, यानी कि 86% के करीबन करीबन आपके आंसर्स आएगा। बी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी मैं एक अच्छे तरीके से और थोड़ा सा आपका टाइम और ले सकता था, कैसे मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, पैटर्न यही है, बट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर अपने को 8 दिखा तो अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि यही इसका आंसर होगा, बट नन ऑफ दीज अगर डाल देता, सपोज के लिए नन ऑफ दीज डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपके डाल दिया 8 से समथिंग कुछ ऑप्शंस, राइट, 8 से समथिंग, और पॉइंट में डाल दिया अमाउंट 0.4, 0.14, 0.34, तो आपको थोड़ा सा टाइम वहाँ पर वेस्ट करना पड़ सकता था। क्लियर, यहाँ पर बी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर है। आई होप सो गाइज आपको समझ में भी आया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा पूछिए, समझ में आया तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में, प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं चैनल्स पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, DI सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिएगा वहाँ पर क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। अगर आपको PDF चाहिए तो बता दीजिएगा मेरे को, मेल ID मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भेज दूँगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, what was the difference approximate between the totals amount earned in 2010
एंड एवरेज अमाउंट ऑफ अर्न 11, 13, 14 विद शुगर ओनली। केवल और केवल चीनी की बात हो रही है। इसमें कहना चाह रहा है कि 2010 में जो अर्जित राशि है वह आपकी 2011, 13, 14 यानी कि तीनों सालों में औसत राशि के बीच अंतर क्या है। ओके, 2011 शुगर ओनली फॉर रेड कलर। रेड कलर 2011 में 5 + 10 यानी कि 15 आपका 15 लाख की आपकी शुगर हुई 2011। नेक्स्ट आपका है 2013, 10 और 10 20 की आपकी शुगर हुई 20 लाख की। नेक्स्ट आपका 2014, राइट। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 2011 के बाद 2012 इसने छोड़ दिया है, तो कुछ स्टूडेंट्स 2012 को भी जोड़ के आंसर्स निकाल देंगे, राइट। तो ध्यान से पढ़ना। 2014 में दैट इज द 15, तो टोटल्स हो गए आपकी 50 लाख की इसने शुगर बेची है इनमें। इसका एवरेज चाहिए तो एवरेज कितनी है ईयर से, 3 साल है, 3 साल अपन ने यहाँ पर कर दिया। ओके, 2010 में कितनी है अर्जित कुल राशि, 2010 में अर्जित कुल राशि पूछा है तो अर्जित यानी कि कुल राशि पूरा ही होगा 75 - 50/3, 50/3, 100/3 होगा तो 33.33 एंड देन 50/3 है तो 16.66, राइट। 67 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, 66 कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पर आपको इसकी जगह 16.66 आपको लेस करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर्स बन सकता है। यहाँ पर 15 लैक्स करेंगे तो अपने पास आएगा दैट मीन 60, अब आंसर आपका डी बन सकता है। ओके, 1.44 लेस करेंगे तो 1 लेस हुआ 59 एंड 58.34 बिल्कुल सही है। डी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, बिल्कुल केयरफुली होके क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चंस आता है, कुछ स्टूडेंट्स टिक भी करेंगे बट वह रॉन्ग टिक होगा, गलत टिक होगा, तो पढ़िएगा ध्यान से, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द अमाउंट अर्न 2012 एंड 2009, यानी कि 2012 और 2009 इसमें अर्जित अनुपातों के बीच में जो राशि अर्जित की गई है उसके बीच अनुपात क्या है। 2012 फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा, टोटल्स कितनी 80, तो 80 यहाँ पर अपन ने टिक कर दी। 2009 की बात हो रही, अर्जित कितना 50, तो यहाँ पर 50 लिख दीजिए। आंसर्स आपके सामने है 8/5, ये तो बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट देखिए, what was the totals amount earned by sugar and wheat in all the years together, यानी कि सभी वर्षों में पूरे के पूरे कंप्लीट जो 2009 से 2013 तक 2014 तक, राइट, यानी कि पूरे के पूरे 6 ईयर्स तक गेहूं द्वारा अर्जित कुल राशि क्या थी। चीनी और गेहूं दोनों पूछा है और सबकी मिला के चीनी और गेहूं, तो इट मीन्स ये नहीं होगा, ये नहीं, राइस को इसमें से अवॉइड करना है, चीनी और गेहूं, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरी की पूरी है 50 में से 15 लेस कर दीजिए तो आपकी बचा 35। ये अच्छा तरीका है, दोनों को जोड़ेंगे या इसमें एक लेस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये आपका टाइम सेविंग का तरीका होता है। ओके, यहाँ पर 10 है, टोटल से 75, तो 75 में से 10 लेस कर दीजिए, आपका बचा 65। यहाँ पर आपका है 25, टोटल से 60, 60 में से 25 लेस कर दीजिए 35। यहाँ पर आपका है 30, टोटल्स 80 है तो यहाँ पर आपका 50 हो गया, राइट। यहाँ पर आपका 10 है, टोटल से 50 तो यहाँ पर आपका 40 हो गया। यहाँ पर आपका 20 है, टोटल से 65, 65 में से 20 लेस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 45 रहेगा। ओके, अब जोड़ना है, जोड़ने में क्या है 40, 65, 35, यहाँ पर आपका 100 बचा,
40 और 50 और 40 यहाँ पर आपका 90 बचा, 35 और 45 यहाँ पर आपका 80 बचा। इसको जोड़ दीजिए, आंसर्स आपके सामने हैं, दैट मीन्स 270। 270 लाख, राइट, याद रखिएगा 270। क्लियर। फोर्थ का आंसर ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट वहाँ पर आपको इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, राइट, पूरा मैंने डिस्क्राइब किया है, राइट। ये चीज़ वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना, ओनली फॉर आप इतना लिख सकते हैं, राइट। सीधा डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 35, 65, 100 एंड प्लस 35 आपकी 135, 135 प्लस 50 दैट मीन्स आपकी 185, राइट। इस टाइप से आप जोड़िए, 185 प्लस 40 आपके हो गया 225, राइट। 225 प्लस आपकी 40, इसमें 45 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 270, राइट। आपको इस टाइप से जोड़ना है एग्जाम में, राइट। ये तो पूरा मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ सके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन अमाउंट अर्नड इन 2004 एज कम्पेयर टू दैट 2012। 2012 की तुलना में 2014 में अर्जित राशि में अनुमानित प्रतिशत की कमी क्या थी, राइट। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। 2012 में की तुलना में 2014 में अर्जित राशि में अनुमानित प्रतिशत की कमी क्या थी, राइट। कितनी कमी की गई थी 2012 की तुलना में। What was the approximate percentage decrease in amount earned in 2014 as compared to the, किससे तुलना करनी है वह हमेशा नीचे आएगा, याद रखिएगा। तो यह पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको होमवर्क देता हूँ, 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। कमेंट बॉक्स में पहले तो ये टाइप कीजिएगा आपको DI सेट कैसा लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यही टाइप कीजिएगा, राइट। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेल ID डाल दिएगा अपनी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस के लिए हैं, 100% आपको हेल्प करेगा, ओके। सेकंड थिंग, प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, ओके। आपको DI सेट चाहिए, आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन चाहिए, आपको रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज चाहिए, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन चाहिए, तो आप अपनी मेल ID है जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा पर्सनली, ओके। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सेंड करते रहता हूँ, ओके। तो एंड अप करते हैं सेशंस को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ईमानदारी से लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, मोटिवेशंस मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने में। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। किसी भी तरह का कोई डाउट्स, सजेशंस तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें, ओके। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ज़रूर ध्यान रखिए। और प्रिपरेशंस पे कंटिन्यू, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर एस्पिरेंट्स। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही कंपटीशंस के लिए, एक तरह से एग्ज़ाम्स के लिए आप पूरा का पूरा प्रिपेयर हो पाओगे, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।